हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को जो है क्लास 4 का चैप्टर 6 कराने वाला हूँ हिस्ट्री में, और चैप्टर का नाम है हमारा आवर क्लाइमेट। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास 4 SST and the chapter is chapter 6 our climate. Alright, so before starting the video, before starting the chapter, मैं आप जानना चाहता हूँ कि आप लोग जो है अच्छे होंगे और घर पे मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, घर पे पढ़िए अच्छे से, और जब आप वीडियो शुरू करें देखना तो उसके पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में स्टार्टिंग और अपना नाम डाल दें, और जब एंड करें वीडियो तो आप उसमें अपना एंड जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में। और ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जो है किताबें ले लें ताकि आपको पढ़ने में और आसानी हो, समझने में और आसानी हो टॉपिक्स को या चैप्टर्स को। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल स्टडी टीट को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप सारे नोटिफिकेशंस हमारे, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप लोग सारे नोटिफिकेशंस जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं आप उसको देख सकें पहले। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग आवर क्लाइमेट। क्लाइमेट होता क्या है, इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, वेदर क्या क्या होता है, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर, हमारे इंडिया में कौन कौन से सीजन्स होते हैं, ठीक, मौसम कौन कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। द क्लोथ्स वी वेयर, यानी जो कपड़े हम लोग पहनते हैं, एंड फूड वी ईट, और जो फूड हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है हमारा कि उस जगह की क्लाइमेट कैसी है, ठीक है, जहां पे हम लोग रहते हैं। तो सबसे पहला है वेदर, कि वेदर आखिर होता क्या है। इट इज अ डे टू डे कंडीशंस ऑफ एयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि डे टू डे कंडीशंस ऑफ एयर कहने का मतलब है कि जो दिन प्रतिदिन जो हवाएं चलती हैं वो कैसी हैं। कभी कभी गर्म जो हवाएं जो है वो गर्म चलती हैं, कभी कभी ठंड हवाएं चलती हैं, कभी कभी बारिश होती है। ठीक है, तो वेदर हमारा ये बताता है कि उस जगह की, उस पर्टिकुलर जगह की हवाएं कैसी चल रही हैं। कभी कभी हवाएं तेज चलती हैं, कभी कभी बहुत तूफान टाइप की हवाएं चलती हैं, कभी कभी बहुत धीरे हवाएं चलती हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज सनी, यानी कि वेदर जो है सनी हो सकता है, यानी कि धूप वाला मौसम, धूप वाला वेदर हो सकता है। रेनी यानी कि बारिश वाला भी हो सकता है। क्लाउडी यानी कि बादल टाइप का मौसम भी हो सकता है, और फॉग वाला यानी कि धुंध वाला मौसम भी हो सकता है। क्लियर, अब है क्लाइमेट, जो हमारी चीजें, जो हमारा वेदर है, ठीक है। क्लाइमेट इज क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज द पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जब ये जो हमने अभी वेदर पढ़ा है, जब वो वेदर एक जगह पे बहुत लंबे समय तक रहता है तो वो हमारा क्लाइमेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। इंडिया का क्लाइमेट, अगर क्लाइमेट की बात की इंडिया की, तो इंडिया की जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है, यानी कि ज्यादातर बारिश वाला है। ठीक है, यानी कि जो मानसून बारिश होती है वो ज्यादातर इंडिया के पार्ट्स में देखी जाती है। ठीक है, और वो जो हमारा मानसून वाला कंडीशंस है ये बहुत टाइम तक चला जा रहा है, यानी कि करीब करीब 20 साल 30 साल। ठीक है, तो वैसा ही टाइप का क्लाइमेट हमारा इंडिया का माना जाता है। ठीक है, जब मान लो सनी हो बहुत सालों तक, मतलब बारिश कम हो, जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका में ज्यादातर वहां बारिश कम होती है, तो वहां पे तुम्हारी हॉट एंड ह्यूमिड टाइप की क्लाइमेट है, यानी कि वहां बहुत ज्यादा गर्म वाला इलाका है। उसी तरह इंडिया में अगर बात की जाए तो इंडिया में है मानसून टाइप क्लाइमेट, यानी कि मानसून यानी कि बारिश वाला मौसम ज्यादा पार्ट्स में देखा जाता है।
और वो जो है मानसून वो लंबे समय तक रहता है, इसलिए जो है उसको क्लाइमेट कहा जाता है। क्लियर? क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अ पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशन, यानी कि पैटर्न कैसा है इंडिया का, वेदर कंडीशंस का पैटर्न कैसा है। कभी मानसून टाइप का यहाँ पे क्लाइमेट माना जाता है हमारे इंडिया का। टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट, और क्लाइमेट को जो है दो चीजें अफेक्ट करती हैं, वो है हमारा टेम्परेचर, ठीक है, और दूसरा हमारा रेनफॉल। टेम्परेचर कहने का मतलब है कि अगर कम होती है टेम्परेचर यानी ठंड ज्यादा होगी, तापमान यानी तापमान अगर कम होगी तो ठंड ज्यादा होगी, अगर तापमान ज्यादा होगी तो गर्मी ज्यादा होगी, ठीक है। तो और रेनफॉल यानी कि बारिश, तो टेम्परेचर यानी तापमान और रेनफॉल यानी कि बारिश, दो ऐसी चीजें हैं जो अफेक्ट करती है हमारी क्लाइमेट को। जैसे अगर टेम्परेचर कम होता है तो हम कहते हैं कि ठंड ज्यादा है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हम लोग कहते हैं गर्मी ज्यादा है, ठीक है। और रेनफॉल बारिश जब होती है तो वो भी हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करती है इंडिया की, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सीजन्स इन इंडिया, यानी कौन कौन से इंडिया में मौसम देखे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अपना टॉपिक जो कि हमारा सीजन्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया में कौन कौन से मौसम देखे जाते हैं, ठीक है। इन इंडिया टेम्परेचर एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम सीजन टू सीजन, यानी कि इंडिया में जो है टेम्परेचर यानी कि तापमान और हमारा बारिश ये अलग अलग जगहों पे और अलग अलग टाइम पे वेरिएशन मतलब अंतर देखा जाता है। सम प्लेसेस आर हॉट व्हाइल सम आर कोल्ड, सम रीजन्स रिसीव हेवी रेनफॉल व्हाइल अदर्स डू नॉट, ठीक है। तो टेम्परेचर और रेनफॉल हो गया, यानी कि कहीं कहीं पे कोई इलाका हमारा इंडिया का ऐसा है जहाँ पे टेम्परेचर यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड होती है और कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी देखी जाती है। उसी तरह किसी किसी रीजन में इंडिया के किसी किसी जगहों पे बारिश बहुत ज्यादा होती है और वहीं कहीं कहीं पे बारिश कम होती है, क्लियर। तो वेरिएशन इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड मॉनसून विंड्स रिजल्ट इन थ्री मेन सीजन्स, विंटर, समर एंड मॉनसून। तो जिस तरह से अंतर देखा जाता है अलग अलग जगहों पे हमारा टेम्परेचर को लेकर यानी तापमान को लेकर, रेनफॉल को लेकर, ठीक है, और हवाओं को लेकर, तो उसके वजह से जो है इंडिया में तीन सीजन्स देखे जाते हैं, तीन मौसम देखे जाते हैं। वो है हमारा समर, विंटर और मॉनसून, ठीक है। तो तीन हमारे सीजन्स है हमारे इंडिया में, विंटर, समर एंड मॉनसून, ठीक है। अब विंटर्स की बात की जाए, ठीक है। विंटर्स बिगेन्स फ्रॉम मिडल ऑफ नवंबर टिल द एंड ऑफ फरवरी, यानी कि जो हमारा विंटर्स होता है वो हमारे नवंबर के बीच से यानी कि 15 से 16 नवंबर के बीच स्टार्ट होता है और फरवरी के लास्ट तक हमारा ठंड का मौसम रहता है। दिसंबर एंड जनवरी आर वेरी कोल्ड, यानी कि जो दिसंबर और जनवरी होता है वो बहुत ज्यादा ठंड वाला महीना होता है हमारे इंडिया में, और बहुत सारे पार्ट्स इंडिया में जो है यहाँ पे जो दिसंबर और जनवरी का महीना जो होता है वहां बहुत ज्यादा ठंड देखी जाती है, बहुत सारे मतलब ज्यादातर इंडिया के पार्ट्स में। जो हमारा कोस्टल एरिया होता है, कोस्टल एरिया कहने का मतलब है मान लो इंडिया का ये है, ठीक है, तो ये जो इलाका जो समुद्र के पास रहता है यहाँ पे मौसम मॉडरेट रहता है। मॉडरेट कहने का मतलब ना ही यहाँ पे ज्यादा ठंड होती है और ना ही ज्यादा यहाँ पे गर्मी देखी जाती है, यानी कि यहाँ के आसपास के जो भी इलाके हैं वो यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है, मतलब मॉडरेट विंटर्स होता है, यानी कि ना ही ज्यादा ठंड होती है वहां पे और ना ही ज्यादा गर्मी देखी जाती है। दिसंबर एंड जनवरी आर वेरी कोल्ड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द इंडिया, नाइट्स आर लॉन्गर देन डेज, और जो नाइट जो रातें होती है वो लंबी होती है ठंड में और जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं। स्ट्रॉन्ग winds from west called western disturbances causes heavy rainfall in plains and snowfall in mountains, यानी कि जो इंडिया की जो वेस्ट पार्ट से जो हवाएं आती हैं विंटर्स के टाइम पे, नवंबर दिसंबर के टाइम पे, वो हवाएं जो है जिसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो क्या कहते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये जो हवाएं आती है हमारे पश्चिम इंडिया से,
यानी कि ये इंडिया का ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो यहाँ से जब हवाएं आती हैं तो ये हवाएं, इसको कहते हैं हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो ये हवाएं जो है हमारे प्लेन्स वाले इलाके में बहुत ज्यादा बारिश करवाती हैं ठंड के टाइम पे, और जो हमारे माउंटेन्स वाले इलाके हैं वहां बहुत ज्यादा स्नोफॉल देखा जाता है। क्लियर? अ मेजर पार्ट ऑफ इंडिया रिमेन्स ड्राई इन दिस सीजन, और ज्यादातर जो है हमारे इंडिया के हिस्से जो है इस विंटर मौसम में जो है ड्राई होते हैं, यानी कि सूखा होता है, ठीक है। वो गर्मी वाला सूखा नहीं, ठंड वाला, यानी कि हवाएं जो है बहुत सूखी हवाएं चलती हैं। क्लियर? और कोस्टल जो इलाका है वहां पे ना ज्यादा ठंड देखी जाती है और ना ही ज्यादा गर्मी देखी जाती है विंटर्स में। और बस एक तमिलनाडु ऐसा जगह है, यहाँ पे जो तमिलनाडु है वो बस ये एक्सेप्शन है जो देखी जाती है, जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है ठंड के टाइम पे। बाकी जो कोस्टल इलाके हैं वहां पे ना ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ज्यादा ही ठंड होती है। तो क्लियर? तो ये हमारा विंटर सीजन। अब आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा समर सीजन। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सीजन, दैट इज समर। ऑलराइट, तो हम समर के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा ठंड के बारे में कि ठंड जो है मिड नवंबर शुरू होके जो है फरवरी एंड तक रहता है। आइए देखते हैं समर्स के बारे में। समर बिगेन्स फ्रॉम मार्च एंड कंटिन्यूज टिल जून, यानी कि समर जो सीजन हमारा गर्म का सीजन है, गर्मी जो सीजन है हमारा, गर्मी मौसम, ये हमारा मार्च से शुरू होता है और जून तक रहता है। इट गेट्स वेरी हॉट इन मई एंड और जून। जिस तरह से ठंड हमारा नवंबर, दिसंबर और जनवरी के मौसम महीने में पड़ता है, उसी तरह जो गर्मी है हमारा वो मई और जून में बहुत ज्यादा होता है। द डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स, और जो दिन होता है गर्मियों में वो बहुत लंबा समय तक रहता है, लंबे समय तक रहता है, और जो रातें हैं वो छोटी होती हैं। एवरी पार्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नॉर्थ माउंटेन्स रिमेन्स ड्राई एंड हॉट, यानी कि जो नॉर्थ माउंटेन्स के, अगर ये जो हमारा इंडिया है, ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है यहाँ पे, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर जो हिस्से हमारे इंडिया के वहां पे बहुत ज्यादा मौसम जो है ड्राई यानी सूखा और गर्म होता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो इन मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी कि बहुत गर्म और सूखी हवाएं चलती हैं गर्मियों के सीजन मौसम में, जिसको हम लोग कहते हैं लू। नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में जो है लू एक्सपीरियंस किया जाता है, यानी कि लू हवा, यानी कि जो बहुत गर्म और सूखी हवाएं जो चलती हैं जिसको कहते हैं लू, वो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा देखा जाता है। डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन, यानी कि जो धूल मिट्टी वाली जो हवाएं होती है वो बहुत ज्यादा आम बात है गर्मियों के सीजन में। The southern part of India, which is surrounded by sea in all three sides, are less hot, यानी जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया वाला हिस्सा जो होता है हमारे इंडिया का, ये गर्मी यहाँ पे बहुत कम पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है वो सी से सराउंडेड है, यानी कि ओशियन से सराउंडेड है, और ओशियंस की जो हवाएं, ठंडी हवाएं आती हैं इन सारे इलाकों में, जिसके वजह से यहाँ पर ठंड, गर्मी जो है बहुत कम देखी जाती है। क्लियर? द कूल ब्रीज फ्रॉम सी कीप्स द एरिया कूल, यानी कि जो ठंडी हवाएं जो चलती हैं इधर से समुद्र से, ठीक है, ये एरिया को जो है थोड़ा गर्मी कम रखती है, तो कम गर्म रखती है। सम एरियाज गेट्स हेवी रेनफॉल, और कुछ इलाकों में जो है बहुत ज्यादा बारिश देखी जाती है हमारे कोस्टल एरियाज पे। समर इज द सीजन ऑफ मैंगोज, और समर सीजन में जो है मैंगोज ज्यादातर नॉर्दर्न इंडिया में पाए जाते हैं, यानी कि जो आम जो फल है हमारा वो ज्यादातर हमारे समर सीजन में ही पाया जाता है। क्लियर? तो आई होप आपको जो है समर सीजन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा मॉनसून सीजन। ओके, सो नाउ हम बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक जो कि हमारा मॉनसून सीजन, उसके बारे में। द मॉनसून सीजन स्टार्ट्स इन जून, यानी कि मॉनसून सीजन है वो इंडिया में जून में स्टार्ट होती है। मॉनसून कहने का मतलब है बारिश वाला सीजन, ठीक है। ये जून में स्टार्ट होती है और किसी इलाकों में जो है, कई इलाकों में इंडिया के, वो जुलाई में शुरू होता है, ठीक है। द सीजन कंटिन्यूज टिल नवंबर, और ये जो हमारा मॉनसून का सीजन है ये नवंबर तक चलता है। दे आर कॉल्ड मॉनसून विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, यानी कि मॉनसून सीजन में क्या होता है कि ये जो अरेबियन सी इधर
और इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो यहाँ से जो है विंड्स जाती है हमारे इंडिया की तरफ। दे आर कॉल्ड मानसून विंड्स, और जब विंड्स यहाँ से जाती हैं इंडिया की तरफ तो उसको हम लोग कहते हैं मानसून विंड्स। दे कैरी अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, और इन हवाओं में जो है बहुत ज्यादा मॉइस्चर, मॉइस्चर कहने का मतलब नमी, नमी मतलब कि हवाओं में जो है हल्की हल्की मतलब हल्के पानी होते हैं, पानी टाइप, जैसे हवाएं जैसे पसीने वाली जो गर्मी होती है ना, उन पसीने वाली गर्मी में क्या होता है कि हवाएं जो चलती हैं उनमें नमी होती है। नमी कहने का मतलब है कि उसमें थोड़ा पानी होता है। ठीक है, वाटर वेपर्स होते हैं। तो मॉइस्चर कहने का मतलब है कि हवाओं में थोड़ा वाटर वेपर्स प्रेजेंट होना। तो जब हवाएं इधर से आती हैं इंडिया की तरफ, जिनको हम लोग कहते हैं मानसून विंड्स, उनमें जो है मॉइस्चर यानी कि नमी होती है। ठीक है, वाटर वेपर्स हवाओं में प्रेजेंट होती हैं। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईली अनइवन, यानी कि जो मॉइस्चर, जो हवाएं जो मॉइस्चर वाली आती है इंडिया की तरफ अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से, उसी मॉइस्चर विंड के कारण जो है इन पार्ट्स में बारिश देखी जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं मानसून सीजन। ठीक है, दे कैरी अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईली अनइवन, यानी कि हमारे इंडिया में जो है रेनफॉल काफी ज्यादा एक समान नहीं होता है। यानी कि कई कई इलाकों में जो है बहुत ज्यादा बारिश देखी जाती है, तो कई कई इलाकों में बहुत कम बारिश होती है, तो कई कई इलाकों में बहुत ज्यादा से ज्यादा कम बारिश होती है। ठीक है, तो वैसे देखो एग्जाम्पल यहाँ पे पार्ट्स ऑफ मेघालय, यानी कि मेघालय यानी कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है ये वाला, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश देखी जाती है। वहीं अगर राजस्थान में लोग चले जाएं तो राजस्थान में बहुत कम बारिश, ना के बराबर बारिश होती है। क्लियर, और जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स वाला इलाका है ये वाला, यहाँ पे बारिश जो है नॉर्मल होती है। तो अनइवन कहने का मतलब है कि बारिश जो है एक समान नहीं होती है, अलग अलग बारिश होती है, कहीं ज्यादा होती है, कहीं कम होती है, कहीं बहुत कम होती है, कहीं नहीं होती है। द रेनफॉल इज लेस, द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई फ्रॉम जून टू सितंबर, और जो हमारा तमिलनाडु वाला इलाका है ये वाला, ये ड्राई रहता है हमारा जून से लेकर सितंबर तक। और यहाँ पे जो बारिश है, यहाँ बारिश नवंबर और दिसंबर वाले सीजन में देखी जाती है, जैसे अभी हमने पढ़ा था विंटर सीजन में कि ठंड के मौसम में तमिलनाडु में जो है बारिश होती है। बट गर्मी जो मानसून वाला जब सीजन होता है तो तमिलनाडु हमेशा सूखा और ड्राई रहता है। ठीक है, प्लम्स, पीचेस एंड चेरी आर अवेलेबल इन दिस सीजन, यानी कि ये फल जो है, प्लम्स हो गए, पीचेज हो गए और चेरीज जो है, ये सारे फल जो है हमारे मानसून सीजन में पाए जाते हैं। क्लियर, तो आई होप आपको जो है मानसून सीजन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो ये लास्ट चैप्टर था, लास्ट टॉपिक था हमारे चैप्टर का। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा सीजन्स के बारे में, वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, विंटर सीजन, समर सीजन और मानसून के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा, ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको जो पीडीएफ मिलेगा इस चैप्टर का, आप उससे पढ़िएगा, जो क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको उससे आप सिंसियरली जो है फेयर कॉपी में कीजिएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछिएगा। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल स्टडी टीट को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप लेटेस्ट नोटिफिकेशंस यानी कि जो वीडियोज आते हैं बाकी क्लासेस के वो आप मिस ना कर पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।